आगेन हम पचे किसानवाणी के अपना पचन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया आज बड़ा बढ़िया सा दिन है हम बहनिन के लाने। आज आए हरतालिका तीज, हम बच्चे सकारे से उठे आज भैया मौनी नहाए हम बच्चे। हमरे गांव में ही बढ़िया तलवा है और हम सोच ले कितनी हंसी की बात आए कि हम 5-6 महिला कह रहे हैं और सबको चुपारे रहे, कोनो बोले नहीं काहे से कि आज मौन नहाए क्या होती। तो हम बच्चे चुपचाप उठे और बढ़िया घर के काम बूता करें न, उसके बाद चलते हैं मौनी नहाए। सकारे 4 बजे हम बच्चे मौनी नहाए। उसके बाद फिर बोले न इतना पेट पिराई हम बच्चन का कि बोले बिना रह नहीं सकी। तो कहे का मतलब यह है कि जब हम बच्चे खुश रही थे ता तीज त्योहार में सबको का मन खुशी हो जाते। रे कैसे बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखा भैया मौसमों आज दिन भर मेहरबान रहा, तब मौसम ठंडा रहा जैसे हम बच्चन का प्यास नहीं लगी। तो शंकर भगवान से हम प्रार्थना करत रहे कि शंकर भगवान जी अपना के उपास हैं न बचे, तो अपना आज खूब ठंडा मौसम रखब ताकि हमार बहनिन का प्यास ना लगे। ये तीज त्योहार का मतलब होते कि हम बच्चे सबको मिलजुल के तीज त्योहार मनाई। और देखा यह त्योहार का मतलब यह है कि हम बच्चे अपन पति की लंबी उम्र के लाने प्रार्थना करी थन। तो हमारे भौजिया ने हमारे भाई के लाने सब उपासे हो। ऐसे हम सबसे कहा कि अपना बच्चन के मनोकामना जरूर पूर्ण करें शंकर भगवान। और पार्वती माता से भी हम कहा कि हमरे पतिदेव की उम्र खूब लंबी रखें, उन्हें निरोगी रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। चलिए तब बढ़िया हंस बात हुई गए और इतना बढ़िया त्योहार आए हम बहनिन के। सजे सवरे का दिन आए हम बच्चे सजे बैठे हैं बहनी, जौन सुंदर धोतिया पहरे हैं, नचनी मेहंदी सब लगाए हैं। ये तीज त्योहार सुहाग के त्योहार है, मेहंदी लगाए हैं, खूब अच्छा तैयार है। भक्का बताई रेडियो तो आए अपना बच्चे देख नहीं सकी और हम जाने थे अपना बच्चे सबको तैयार होके पूजे की तैयारी में लगे हो। और सकारे से व्यंजन बनता हो, हम बनाए बढ़िया गुजिया पपड़ी और का कहा उथे सलोनी खुरमा और आज दही बड़ाओ बनाए हैं। काल के लाने बढ़िया खूब सारा दही बढ़िया माठा दही दिए हैं कि सुंदर कड़ी बनाओ सकारे से। कुल मिला के खूब खुशी का त्योहार है। लड़का बिटियन के तो मजा होएगा, सब खुशी खुशी ये त्योहार मनाई है। अपना से यह कहा कि आवा ये सुन बावा जाए एक बढ़िया हंस गीत। चली बोला
द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अपना बढ़िया गीत अब भैया देखा, गीत तो बढ़िया सुन लिए, बढ़िया जानकारी की बारी है। किसान भाइयों नमस्कार। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीना संभव नहीं है। जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि जल के बिना हमारा भविष्य संभव ही नहीं है। ऐसे में इतना अनमोल जल जो प्राकृतिक स्रोत से बिना किसी भेदभाव के सूखी वसुंधरा को मिल रही है, तो क्यों ना अपने कल को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रह करें और हम अपनी भविष्य संवारें। जी दोस्तों, अब वक्त है कुछ करने की, तो आइए जानते हैं कि वर्षा जल कैसे संग्रहित करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है जल ग्रहण मिशन के श्री मदन साहू जी को। मदन साहू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। मदन साहू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वर्षा जल संग्रहण होता है, उसके कितने तरीके होते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, वर्षा जल एक तो बहुत बहुमूल्य वरदान है प्रकृति का। हम देखते हैं कि प्रकृति हमें भरपूर जल दे रही है और कुछ वर्षों का अगर हम देखें अनुमान, तो वर्षा कुछ समय में तेजी से बरस के और पूरा पानी बह जाता है। अब वो समय नहीं रहा जब लगती थी सावन की झड़ी और एक लंबा समय पानी गिरता था और पानी धीरे धीरे जमीन में जाता था। अब ऐसा हो रहा है कि कम समय में ही जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सारा पानी बेकार का बह जा रहा है और हम उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं।
किस तरह से जल को संग्रहित करें कि ऐसे किसान भाई जिनकी भूमि पहाड़ी इलाका के आसपास है और वो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है जी, वहाँ पर वो किस तरह से वर्षा जल को संग्रहित कर अपनी भूमि को उर्वर बना सके। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है, कृषि विभाग आपको बार बार सलाह देता है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। जी क्या होता है, जितनी गहरी जुताई आप करेंगे उतना ही आपकी जमीन में जल का संचय होगा। जल संचय के लिए पानी का धीरे धीरे बरसना और उसका कुछ समय तक जमीन में स्थिर रहना, ये सबसे बड़ा मेजर एक आप कारण मतलब काम कर सकते हैं। मतलब ऐसी भूमि जो जिसमें उर्वरा शक्ति कम है, नमी नहीं रहता है, जिस वजह से हम कोई फसल नहीं लगाते हैं, तो बारिश से पहले प्री मानसून यदि हम उस खेत की गहरी जुताई करते हैं तो उससे भी उसमें नमी बनाए रखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, अब तो कंटूर कल्टीवेशन भी आप सुने होंगे, जी समुच्च खेती जिसको कहते हैं, तो सीढ़ीनुमा खेती। इस प्रकार से खेती करने में क्या होता है कि हम खेत को समतल करते हैं, अब उसमें सीढ़ीनुमा कर लेते हैं समतल करके, ताकि उसमें पानी बह के निकले नहीं। इस प्रकार से उसकी मेड़ बांधते हैं ताकि पानी उसमें जो गिरे तो वहीं स्टोर हो जाए। जी, और आप अपने खेतों के आसपास गली प्लग बना सकते हैं, जिससे मिट्टी के गली। क्या होता है सर? गली प्लग छोटी छोटी जो नालियां रहती है, छोटे छोटे नाले जो बन शुरू के स्टेज में होते हैं, इनको हम लोग नाले को बांध के सीधा मतलब मेड़ डाल के रोक देते हैं पानी, ताकि उसमें पानी भरे और वहीं पे स्टोर होता रहे। मतलब जो ऊपर से पहाड़ की चोटी से पानी आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें नाली टाइप का बन जाता है। जी बिल्कुल। तो यदि बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो हम उस नाली को बंद करके थोड़ा बहुत पानी उसमें संग्रह कर सकते हैं। उससे क्या हो कि मिट्टी कटाई भी रुकेगी और पानी स्टोर होने से क्या है कि जो जल वहाँ रुकेगा तो कुछ समय की नमी बनाए रखेगा। और उसमें जैसे कि जो नाली जो है जो ऊपर से आ रहा है पानी, उसके बांधने के भी तरीके हो सकते हैं कि जो हम पहले ऊपर वाला डैम बना रहे हैं तो उसकी थोड़े गड्ढे में बनाए कि यदि वो वहां से भरता है तो फिर नीचे आता है। जी, मतलब सीढ़ीनुमा टाइप में ही बनाए तो पहले ऊपर का रिचार्ज हुआ, भरा, फिर नीचे का आया, धीरे धीरे सारी जगह पे पानी रुक जाए तो ज्यादा पानी रोक सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, वाटर सेट के कॉन्सेप्ट में जो होता है कि पानी को जहाँ गिरता है उसको वहीं रोक देना है। जैसे ही आपकी नाली से पानी बहने लगता है तो जो हम पहली नाली को बांधते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बांधते हैं। गली तक बनाएंगे तो लगभग एक ही नाली में 10-12 इकट्ठे बना देंगे एक के बाद एक के बाद, ताकि पानी वहीं रुकते जाए, फिर अगले इसमें वहीं रुके। इस प्रकार से पानी भरता हुआ, मतलब पानी को बहने देना ही नहीं, पानी को धीरे धीरे चलना सिखाना है। तो मतलब ऐसे खेत जहाँ पर मान लीजिए कि नाली भी नहीं है जी, और वो उर्वर नहीं है और अभी बारिश का टाइम है जी, तो उस खेत में नमी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान, ऐसे में आप मेड़ बंधान का सहारा ले सकते हैं। मेड़ बंधान ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें खेत का पानी खेत में ही रुका रहता है, इसमें भाग नहीं सकता। तो ऐसे किसान भाई जिनका खेत ऊपर में है, या तो वो अपने खेत के आसपास अर्धन चेक डैम की सिफारिश करें। जी, फॉरेस्ट्री बनाती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है, वाटर सेट अलग बनाती है, नरेगा अलग से काम कर रही है इसके लिए। कई सारी योजनाएं हैं जो पहाड़ों से लगे हुए खेतों में काम कर रही है। तो ऐसे योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं? इसके बारे में हमारे किसान भाई देखिए, किसान भाई अगर इन चीजों में काम कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से नरेगा में आवेदन कर सकते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से आप वाटर से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग आपके लिए वो व्यवस्था इसी प्रकार से करता है कि आपसे प्रस्ताव मंगा के और जो व्यक्तिगत हितग्राहियों को सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसमें किसान भाइयों को भी कोई पैसे खर्च करने होते हैं? देखिए, कृषि विभाग में शायद उनका अनुदान की कुछ व्यवस्था है, कुछ अनुदान लेके बाकी कृषि विभाग देती है। नरेगा में तो पूरी तरीके से सरकार करती है। और वाटर शेड में जो व्यवस्था है उसमें एक चयनित गांवों में ही काम किए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अनुदान किसान को देना पड़ता है। तो 2-3 तरह से कर सकते हैं, एक तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा नरेगा वाला, और तीसरा जो है वाटर सेट प्रोजेक्ट में। तो जिन किसान भाइयों को अपने खेत में स्टॉप डैम बनवाना हो तो वो यहाँ संपर्क करके कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो इन तीनों में से किसी का सहारा ना लेना चाहे, या फिर मान लीजिए उनकी खेती की रकबा बहुत कम है और वो पहाड़ के पास है, तो वो किस तरह से अपने खेत को उर्वर बनाए? जी, एक तो क्या है कि जो खेत पड़ती होते हैं इनमें तो क्या है कि एक तो खेती वो या तो प्लांटेशन का सहारा ले जिससे उनको इनकम मिल सकती है। और प्लांटेशन लगाने से क्या होता है कि आपकी जमीन उर्वरा बनती है। आप तो फिर ग्रीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। आप मतलब ग्रीन खाद के रूप में भी आप
उसमें पहले लेके फिर आप अपनी फसल लगा सकते हैं। जहां तक पानी रोकने की बात है तो उसमें आप अगर जमीन आपकी पड़ती है तो आप उसमें कंटूर कल्टीवेशन करा सकते हैं। ये क्या होता है? कंटूर कल्टीवेशन में यही है कि सीढ़ीनुमा खेती अच्छा, आप कर सकते हैं। और पानी रोकना है तो पानी के लिए आप उसमें स्टेकर कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं। स्टेकर कंटूर ट्रेंच क्या होता है कि 3-3 मीटर के लंबे गड्ढे होते हैं, 1 मीटर चौड़े 1 मीटर गहरे। इन गड्ढों में पानी सबसे अधिक रुकता है और ये जमीन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाए रखता है। लेकिन उसका फायदा नीचे के खेतों को मिलता है, उन खेतों को नहीं मिलता है जो ऊंचे लेवल पे होते हैं। तो ऊंचे लेवल पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकता है जी। वो तो वर्षा आधारित खेती है, आप उसमें जो बरसात में पानी गिरेगा उसमें आप खेती कर सकते हैं जी। लेकिन आप अर्धन चेक डैम वगैरह जी या ऐसी संरचना जो छोटी छोटी संरचना बोल्डर चेक हो गया बना के आप अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समय पानी रुकेगा और खेत समतल हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें खेती कर सकते हैं। तो वर्षा जल जो है सो इतना महत्वपूर्ण है और सिर्फ हमारे किसान भाइयों के लिए ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जहाँ पर पीने की भी पानी की समस्या होती है जी। वो अपने घर में या छत ऐसा बनवाएं कि वो जो बारिश हो रही है उसका पानी सीधे बोर में जाए। जहाँ भी बोर बना हुआ है, गर्मी का मौसम जब आता है तो कई बार उसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से ऐसे कंडीशन को देखिए, हम बात करके स्लोप के हिसाब से 25% स्लोप पे तो हमने चारागाह कर दिया जी। 25 के बाद 12.5% तक हम लोग लेते हैं अर्धन चेक डैम तालाब। ये तो सर हो गई बात जो खेतों की। अब हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे किसान जो कि बोर बनवाए हुए हैं जी। और बोर के आसपास में मतलब पानी यदि संग्रह करे तो जो उसका वाटर लेवल है वो रिचार्ज होगा, जिससे गर्मी के मौसम में पानी का स्तर कम नहीं होगा और खेती के लिए पानी उसको मिल सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाई, क्या है कि आप अपने घर के आसपास संकन पोंड, जिसे हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं, सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। अब ट्यूबवेल रिचार्ज की व्यवस्था नरेगा से होती है, उसमें आप आवेदन करके अपने ट्यूबवेल रिचार्ज करवा सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि सोख्ता की व्यवस्था जी, तो इसको कैसे बनाया जाता है? सोख्ता गड्ढा का एक साइज रहता है, उस साइज को आप जैसे आवेदन करेंगे नरेगा में तो उनके जो इंजीनियर आएंगे अपना लेवल उसका लंबाई चौड़ाई नाप के, उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मटेरियल लगाते हैं, जैसे अपना पत्थर हो गया, एक लेयर पत्थर की, एक लेयर रेता की, और ऊपर के लेयर में मिट्टी भर के उसको कर देते हैं ताकि पानी उसमें जाएगा तो वो। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए सर? जैसे मान लीजिए बीच में बोर है हमारा जी, उसके चारों ओर से बनाना है जी, या फिर इस तरफ से बनाना जिधर से पानी आने का सोर्स है? नहीं, देखिए क्या है, बोर तो एक्चुअली हमेशा प्लेन एरिया में रहेगा जी। उसका एक रहता है कि आप उसमें मतलब गोलाकार गड्ढा बनाएंगे जी, और जिसका जो है लगभग 1 मीटर चौड़ाई रहेगी, और इसको काफी गहराई तक खोद के उसमें नीचे से फिलिंग करते लाते हैं, रेता पत्थर रेता पत्थर रेता पत्थर इस टाइप से भर के उसको बजरी भी बोलते हैं, बजरी और वो फिर रेता जी, दोनों डाल करके ऊपर तक लाएंगे जी। तो इस तरह से बोर को और फिर ट्यूबवेल को उसको रिचार्ज इसी प्रकार से कुएं को रिचार्ज कर सकते हैं। कुएं के आसपास 1 मीटर चौड़ाई का रिंग बना के उसको पत्थर और रेता से भर के उसी प्रोसेस से इसको भर सकते हैं जी। तो बारिश का जब पानी उसमें भर जाएगा तो निश्चित रूप से जब गर्मी का मौसम आएगा पानी की बहुत समस्या होगी जी, तो हम पहले से रिचार्ज करके रखेंगे। तो क्या है, जिस प्रकार से लोगों की मांग है पानी की, उस प्रकार से हम उसका रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ट्यूबवेल रिचार्ज, कुआं रिचार्ज और हैंडपंप रिचार्ज की आवश्यकता है महसूस हो रही है। तो निश्चित रूप से इस मानसून हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वर्षा जल का संग्रहण करें, क्योंकि कहते हैं कि जल है तो कल है। यदि हमें अपना कल बनाना हो तो वर्षा जल का संग्रहण बहुत ही आवश्यक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया देखा जाऊं सुंदर जानकारी अपना सुने, और अब अपना का सुनवाओ इतना बढ़िया दिन आया, आज शंकर भगवान के बारात आओ थी, तो हम सोची थे एक बढ़िया बारात वाला गाना अपना का सुनवाओ, जेमा द्वाचार की तैयारी की गुजारिश कर रही हैं हमारे बहनी हरे, तो अब सुना जाए या बढ़िया हंस बच्चे या गान तान सुने। और भैया चलत चलत अपना से कहा कि अखंड सुहाग रहे सबका, माथे पर बिंदिया चमकती रहे, और हाथों में चूड़ी और पाँव में पायल, सर पर चुनरिया लाल सजती रहे। आप और अपना के सगले परिवार का ही हरतालिका तीज व्रत की
बहुत सारी शुभकामनाएं। अब चलें कि जुना बेरा होती तो चला जाए और अगले पंचम से कीन जाए जय जवान जय किसान।